तो है गाइस, मैं हूं इसके सामा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 17 मई 2021 का क्वेश्चन यूनिक बीएसटीज। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। तो ये क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले आके यहाँ से एक बार खुद ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन को सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो ये आपका अमेजॉन, सैमसंग, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट इन सारे बड़े कंपनियों में पूछा जाता है। तो एक इंटरव्यू के लिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर, फाइंड हाउ मेनी स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज आर देयर दैट स्टोर्स द वैल्यू फ्रॉम 1 टू दैट इंटीजर। तो अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आइए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री एक नॉर्मल ट्री ही होता है, बस उसमें एक ऐसा एक कंडीशन होता है कि ये मान लो हमारा रूट नोड है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी नोड्स रहेंगे ये सारे स्मॉलर रहेंगे इस नोड से, ठीक है। और इसके राइट में जितने भी नोड्स रहेंगे, तो इस तरफ जितने भी नोड्स रहेंगे ये आपका बिगर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना है तो ये आपका GFG पे जो आर्टिकल है, तो ये आपको देखिए बाइनरी सर्च ट्री है। लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद लेसर वैल्यू टू द नोड्स की, मतलब यहाँ देखिए जैसे 8 है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में 3 है, 1 है, 6 है, 4 है, 7 है, ठीक है। और यहाँ जैसे 8 है तो इसके राइट में 10, 14, 13 है। तो लेफ्ट में देखिए सारे के सारे नोड आपका स्मॉलर है इससे, और राइट में सारे के सारे नोड जो है वो बिगर है इससे, ठीक है। अब सेम चीज़ देखिए यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। ये मान लो 3 से हम चालू कर रहे हैं, तो 3 से चालू कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट में सारे के सारे स्मॉलर है, मतलब 1 है, ये स्मॉलर हो गया। और जो राइट में है वो सारे के सारे बिगर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 10 का राइट में जो है वो बिगर है, लेफ्ट में कुछ था नहीं तो ये बिगर है। और 14 का फिर लेफ्ट में 13 है, ये क्या हो गया, ये इससे 14 से स्मॉलर है इसलिए लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसका लेफ्ट तरफ सारे के सारे स्मॉलर होंगे और राइट तरफ सारे के सारे बिगर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और है, ये मान लो हमारा पूरा का पूरा एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। ये इसका रूट नोड है। फिर इसके जो लेफ्ट में आया ये तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये होगा स्मॉलर वाला, ठीक है। और ये राइट वाला आया, ये होगा सारा का सारा बिगर वाला, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो नोड होगा, ठीक है, अगर हम इसको रूट नोड मान लें और इसके नीचे जो ये बाकी नोड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो सब ट्री बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ से जो सब ट्री बन रहा है, यहाँ से जो सब ट्री बन रहा है ये भी एक BST ही होगा, ठीक है। ये भी एक BST ही होगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ कोई नोड होगा, फिर इधर। तो अगर कोई हम यहाँ का सब ट्री को भी मान ले, ठीक है, यहाँ का भी कोई सब ट्री को मान ले तो ये भी एक BST ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री ये ऐसा कहलाता है। मैं आपको एक खाली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें एक इंटीजर दिया हुआ है n, हमें ये बताना है कि कितने यूनिक बाइनरी सर्च ट्री होंगे, BST होंगे, जो 1 से लेके n तक सारा वैल्यू स्टोर करेगा एक नोड का तरह। मतलब जैसे कि यहाँ देखो 2 है, तो 2 में यहाँ पे आउटपुट आया 2 कैसे, एक BST ये हो गया 1, इधर 1 मतलब पहला 1 है, उसके बाद इधर 2 है, मतलब ये देखो 1 है तो ये 2 इससे ग्रेटर है इसलिए राइट में आ गया। फिर दूसरा हो गया कि जब हम 2 को उसका रूट नोड माने, ठीक है, तो उसको 1 को लेफ्ट में लिखना होगा, तो ये 2 तरीका हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो जब 3 है तो हम 1 को मान सकते हैं इसका रूट नोड, 3 को मान सकते हैं, फिर 2 को मान सकते हैं, 1 को मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 लिए तो फिर इधर 3 ले सकते हैं, फिर इधर 2 हो गया, ठीक है। 3 लिए तो इधर 2 हो गया, फिर इधर 1 हो गया। 3 लेके तो एक और ऑप्शन है कि हम यहाँ पे पहले 1 लिख दे फिर यहाँ 2 लिखे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि जो गिवन n है उसके लिए कितना यूनिक बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन था हो गया ये। तो भैया आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहला जो एक चीज़ दिया हुआ है कि हमें सारा का सारा 1 से लेके n तक सारा का सारा इंटीजर को कंटेन करना है, ठीक है। तो ये मान लो एक एरे का तरह है, इसमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से n तक सारे के सारे एलिमेंट हैं और सब यूनिक है, ठीक है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखना, सब यूनिक है। तो ये तो हो गया पहला एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन का। अब देखो मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम उसका रूट नोड किसको ले सकते हैं। अगर हम कोई ट्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई ट्री बना रहे हैं तो इसका कोई सबसे पहला नोड लेना होगा स्टार्टिंग के लिए, तो इसको हम क्या ले सकते हैं। तो इसको हम जो पूरा हमारा जो एरे दिया हुआ है इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 लिख सकते हैं, या फिर 3 लिख सकते हैं, या फिर 4 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं 1 से लेके n तक, ठीक है। तो हर ट्री, ठीक है, हर ट्री
अगर वो 1 से चालू हो रहा है 2 से चालू हो रहा है, अगर 1 लिए उसका 2 लिए तो ये दोनों एक यूनिक हो गया, ठीक है। फिर मान लो 3 लिए तो फिर ये भी यूनिक हो गया, फिर 4 लिए तो ये भी यूनिक हो गया, ठीक है। तो मतलब हमें हर नोड को, ठीक है, हर नोड को हमें उस सबसे पहले एक रूट नोड बना के चेक करना है कि उसमें कितना आ रहा है, ठीक है। मान लो हम लिए अगर 1, ठीक है, अगर 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट किए तो इससे मान लो x यूनिक BST आया, ठीक है। उसका मान लो हम लिए 2 तो इसमें y यूनिक BST आया, ठीक है। उसमें उसका 3 लिए तो इसमें मान लो z यूनिक BST आया। तो हमारा टोटल यूनिक कितना हो जाएगा BST, टोटल यूनिक BST हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी हम सारे के सारे नंबर उतने हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पहले x निकालना पड़ेगा, इसको ये पूरा जो सम को ऐड करने के लिए हमें पहले x निकालना होगा, फिर y निकालना होगा, फिर z निकालना होगा, उसके बाद आगे जितने भी सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया अब ये x को कैसे निकालें, मतलब कि जब मान लो 1 है तो आइए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है। n है हमारा, मान लो n है हमारा 5, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। तो इसमें कितना है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलो मान ले रहे हैं कि हम 3 ले ले रहे हैं, ठीक है। जो रूट नोड है उसको हम 3 ले ले रहे हैं। तो 3 के लेफ्ट में क्या क्या आएगा, सारे स्मॉलर आएंगे। तो इधर जितने भी एलिमेंट, ठीक है, ये देखो ये एरे सॉर्टेड है, तो इसके इधर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब उसमें स्मॉलर रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा इधर 1 और 2, और इधर क्या हो गया, इधर हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो ऐसे ही ना बनेगा। तो अब देखो हमारा ध्यान से देखना, ठीक है। एक चीज़, हमारा जो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था जब n इज इक्वल टू 5 है तब हमारा कितना यूनिक BST बना था। अब हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया है, क्या, ये जो n इज इक्वल टू 5 को निकालने के लिए हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि इससे कितना यूनिक BST बन रहा है, इससे कितना यूनिक BST बन रहा है, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें। तो मतलब क्या होगा कि ये हमारा नया क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे देखो अब n का वैल्यू कितना हो गया, n डैश इज इक्वल टू 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नया n का वैल्यू 2 हो गया है। क्यों 2 हुआ, क्योंकि देखो ये इधर आ गया। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये अपने में भी एक BST कहलाता है, ठीक है। तो हम अब हमें क्या करना है, ये जो सब ट्री बनेगा, ठीक है, ये जो सब ट्री बनेगा अब हमें 1 और 2 से सब ट्री बनाना है, ठीक है। 1 और 2 से सब ट्री बनाना है। तो अब हमारा यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम आ चुका है कि जब n इज इक्वल टू 2 रहा, ठीक है, जब n इज इक्वल टू 2 रहा तब हमारा कितना यूनिक BST होंगे। और यह सेम चीज़ इधर भी, यहाँ भी 2 एलिमेंट है तो यही चीज़ है, n इज इक्वल टू 2 रहा तो हम कितना BST बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 2 है तो हम 2 BST बना सकते हैं। तो ये चलो हो गया 2 तरीके, ये हो गया 2 तरीका, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा ट्री बनाने में हमें कितना यूनिक वे हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ठीक है। 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, 3 तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है। ये 2 तरीका है, ये 2 तरीका है। मान ली पहला तरीका को हम मान ले रहे हैं A, दूसरा तरीका ये B, ठीक है। इसका पहला तरीका को मान ले रहे हैं C, और इसका दूसरा तरीका को मान ले रहे हैं D, ठीक है। तो C तो ये जो 3 है ये ऐसे कैसे ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मान लो हम इधर लेफ्ट तरफ, अगर हम लेफ्ट तरफ हम ए वाला वे ले, ठीक है, तो हम इधर राइट तरफ C ले सकते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। अगर हम A ले उसका साथ हम D भी ले सकते हैं, तो ये सेकंड तरीका हो गया। अब मान लो हम यहाँ पे B लिए, ठीक है, तो B और C का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ये थर्ड तरीका हो गया। अब यहाँ पे B और D का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो एक फोर्थ तरीका हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 वेज, ठीक है। 2 इंटू 2 वेज, ये आपका और कुछ नहीं, वो 11-12 में पढ़े होंगे ना PNC, उसी में पढ़ाया जाता है कितना वेज में बना सकते हैं। तो यही चीज़ हो गया सिलेक्शन का, तो 2 इंटू 2 वेज हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा, तो ये वाला जो ट्री है जिसमें 3 इसका रूट नोड है, तो इसमें टोटल वेज हो गया 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है कि हमने एक मेन प्रॉब्लम को, ठीक है, हमें एक मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम 2 सब प्रॉब्लम को सॉल्व की, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम, और ये दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम मेन प्रॉब्लम को अपना डिराइव किए, ठीक है, इसको सॉल्व किए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका पहले सब प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो ये चीज़ हमने अभी नोटिस किया है, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो मैंने बताया था कि जैसे n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 तो 1 2 3 4 5, इसमें से हम कोई भी रूट नोड ले सकते हैं। तो हमने 3 का तो कर लिया, ठीक है। तो 3 का भी अब देखो ये जो 4 और 5 था, ये ठीक है, ये जो 4 और 5 था ये भी एक सब प्रॉब्लम है, इसको हम और सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे होगा आइए अभी मैं और दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लो जब 1 लेते हैं, ठीक है, जब रूट नोड 1 है तो उसका लेफ्ट में क्या क्या आता है, उसका लेफ्ट में आता है आपका ये कुछ नहीं आता क्योंकि इससे छोटा कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। उसका राइट में क्या आएगा, राइट में आएगा आपका 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा मेन प्रॉब्लम है कि
ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना यूनिक इससे BST बनेगा, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। अब इसको हम सब प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक किए, उसको सब प्रॉब्लम ब्रेक किए कि इधर कितना यूनिक BST बना और इधर कितना यूनिक BST बना और फिर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तब इसका कितना यूनिक BST बनेगा, तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, n = 4 हो गया, ठीक है, n = 4 हो गया। इसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं छोटा पे, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले हम इससे फिर BST बनाएंगे, तो कैसे कैसे बना सकते हैं, पहले हम 2 को इसका एक रूट नोड ले सकते हैं, 3 का रूट नोड ले सकते हैं, 4 को रूट नोड ले सकते हैं, 5 को रूट नोड ले सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 5, क्योंकि यही सारे। अगर 2 लिया तो इधर कुछ नहीं आएगा, इधर आपका आएगा 3 4 5, तो ये हो गया 3 4 5, ठीक है। अगर 3 लिया तो क्या होगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4 और 5, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 4 लिया तो इधर आ जाएगा 2 और 3, ठीक है, लेफ्ट तरफ, और इसका राइट तरफ क्या आ जाएगा, इसका राइट तरफ आ जाएगा 5। अगर 5 लिया तो इसका लेफ्ट तरफ क्या आ जाएगा 2 3 4, और इसका राइट तरफ क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, इसका n = 2 है आपका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n = 1 है, यहाँ n = 2 है, यहाँ फिर 2 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। ये सारे n के वैल्यू है। तो देखो हमने जब n = 3 है, ठीक है, जब n = 3 हमें यहाँ भी सॉल्व करना है, हमें यहाँ भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ भी सॉल्व करना पड़ा, यहाँ भी सॉल्व करना पड़ा। अब देखो 2 जो है, यहाँ भी 2 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 2 को सॉल्व करेंगे, n = 2, ठीक है। फिर इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो इससे भी एक अंदर से 2 निकलेगा, फिर इसको भी जब ब्रेक करेंगे इससे भी एक अंदर से 2 निकलेगा, तो फिर 2 हमें यहाँ भी सॉल्व करना पड़ा, यहाँ भी सॉल्व करना पड़ा। ये क्या है, ये एक सब प्रॉब्लम है जब आपका n का वैल्यू = 2 है, ठीक है, ये एक सब प्रॉब्लम है जब आपका n का वैल्यू = 2 है। तो हमें एक ही क्वेश्चन, ठीक है, हमें एक ही क्वेश्चन कि n का वैल्यू जब मान लो है 2, ये हमें कितना बार हम सॉल्व करें, तो इससे अच्छा तरीका है, इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। मतलब एक बार सिर्फ हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, हम सिर्फ एक बार सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, एक हम एरे बना लेंगे, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्स हो गए, तो जैसे स्टोर कर लेंगे। जब n का वैल्यू 1 रहा तो क्या आंसर है, वो यहाँ पे हम स्टोर कर लिए। जब n का वैल्यू 2 रहा, क्या आंसर है, यहाँ स्टोर कर लिए। जब 3 है तो क्या है, तो यहाँ स्टोर कर लिए। 4 है तो क्या है, यहाँ स्टोर कर लिए। 5 है तो यहाँ स्टोर कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए क्या हो रहा है, ये मेमोराइज हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, क्या बना, ये बना कि हम सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम जो, ठीक है, हम जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम ब्रेक कर रहे हैं, और ये सब प्रॉब्लम रिपीट कर रहा है, इसको हमें बार बार सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि ये एक डीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक डीपी का क्वेश्चन है, तो इसको हम डीपी लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब भैया डीपी कैसे लगाएंगे, तो डीपी लगाएंगे। अब ये कैसे डीपी लगाए, कैसे सब प्रॉब्लम ब्रेक हो रहा है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो n का वैल्यू है कुछ, मान लो 5, ठीक है, तो ये राइट सब ट्री, ये आपका लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो राइट में मान लो पहले तो n का वैल्यू 5 है, तो हमारे पास 4 बाकी नोट बचेंगे, ठीक है। तो 4 आपका राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो राइट में जब होगा तो मान लो राइट में पहले 0 मान ले रहे हैं, इसमें हम 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर इधर 1 होगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 होगा तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर आपका 3 होगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर जब 4 होगा तो इधर 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ये क्या है, ये आपका n का वैल्यू है। तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि n का वैल्यू जब 0 है तब कितना बनेगा, n का वैल्यू जब 4 है तब कितना बनेगा, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, ये और कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, कितना कॉम्बिनेशन बना। फिर इस पे आएंगे, जब 1 और 3 में ब्रेक हुआ तो n का वैल्यू जब 1 था तो कितना बना, n का वैल्यू जब 3 था कितना बना, ठीक है। और फिर कि टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, फिर वैसे ही सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, सबको ऐड करते जाओ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब n = 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जब n = 0 है, ठीक है, तब कितना बनेगा, तब आपका आंसर आएगा 1। ये आपका बेस केस होगा, ठीक है, ये आपका बेस केस होगा। क्यों हुआ, एक ऐसा ट्री जिसमें कोई नोड्स ही नहीं है, सिंपल सा बात, ठीक है, जब n = 0, तो ये केस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सब प्रॉब्लम में ब्रेक किया, हम इसमें डीपी लगाएंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। तो अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप ये GFG का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर्स 2499 का है। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। इसमें आप देखिए इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है आपको, और यहाँ पे सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बिट मैजिक हो, रिकर्शन हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैक ट्रैकिंग हो, ग्राफ हो, हीप हो, ठीक है, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस है, चाहे वो लाइव कोर्सेस हो या ऑनलाइन कोर्सेस, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए ये कोर्स काफ़ी एक अच्छा कोर्स आप देख सकते हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, सारे कोर्सेज पे एप्लीकेबल है।
तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन का कोड की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, देखो इतना छोटा सा प्यारा सा कोड है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक डीपी का एक एरे बना लिया है जो मैंने बताया कि मेमोराइज करने के लिए होगा। ठीक है, तो ये किस लिए बना है, ये आपका मेमोराइज करने के लिए बना है। ठीक है, यहाँ पे बेस केस जो मैंने बताया डीपी ऑफ जीरो कि जब जीरो रहेगा, ठीक है, जब एन का वैल्यू जीरो रहेगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरे में स्टोर क्या करेगा, ये स्टोर करेगा डीपी ऑफ आई। ठीक है, विल क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये स्टोर करेगा व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ यूनिक BSTs। ठीक है, तो ये चीज़ स्टोर करेगा व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ यूनिक BSTs। तो यही चीज़ है। तो अब देखो यहाँ पे लूप में क्या काम होगा, हम सारा का सारा n सेलेक्ट करें, पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो जैसे कोई भी अगर n है, ठीक है, अगर n मान लो है हमारा 10, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक का सारा वैल्यू हमें पता रहना चाहिए, तभी वो बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, 1 से लेके n तक जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके n तक जा रहे हैं, पहले हमें 1 का पता चल जाएगा जब n1 होगा, फिर जब n2 होगा, फिर जब n3 होगा, जब n4 होगा, जब n5 होगा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, सेलेक्टिंग n कर रहे हैं कि n का वैल्यू हम कितना है। अब देखो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया कि डी ऑफ आई इज इक्वल टू 0, पहले 0 कर दिया। अब यहाँ पे उसको सम कर देंगे। ठीक है, उसका जो है वो निकालेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना रूट नोड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब j इज इक्वल टू 1 है, फिर जब j इक्वल टू 2 होगा, जब 3 होगा, जब 4 होगा, जब 5 होगा। ठीक है, तो तब कितना बनेगा, यहाँ पे हम j सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले लूप में क्या हुआ, हमारा ये एरे है, n का वैल्यू है हमारा 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू जब 1 रहेगा तब कितना होगा, जब 2 रहेगा तब कितना होगा, 3 रहेगा तब कितना होगा, 4 रहेगा तब कितना होगा। हम बॉटम अप में जा रहे हैं, जब छोटा से बड़ा जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। अब मान लो n का वैल्यू जब 3 है, कि इसमें मतलब टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट है, मतलब 1 2 और 3। तो इसको अब निकालने के लिए हमें सारा बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, इसको रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। ये काम हो रहा है हमारा जे लूप में। ठीक है, ये काम हो रहा है हमारा जे लूप में, और ये हो रहा है हमारा आई का काम। ठीक है, तो ये जे लूप में यही काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ निकालने के लिए डी ऑफ आई क्या हो रहा है, डी ऑफ आई प्लस डी ऑफ जे माइनस 1 इंटू डी ऑफ आई माइनस जे। तो जे माइनस 1 हो गया आपका लेफ्ट सब ट्री का, ठीक है, जो इस तरफ का है, और आई माइनस जे हो गया आपका राइट सब ट्री का। क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें जो आंसर देना है वो मॉड्यूलो करके देना है, इतना 10 का पर 9 + 7। तो ये यही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे मॉड्यूलो करके रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्न कर दे रहे डी ऑफ एन, मतलब जो डी ऑफ एन, हमारा मेन क्वेश्चन तो यही था ना कि जब एन का वैल्यू ये कैपिटल एन के बराबर हो, ठीक है, जब एन का वैल्यू कैपिटल एन के बराबर हो तब कितना होगा। तो यही चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं, डी ऑफ एन रिटर्न कर दिए। यहाँ इंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या लिया था, लॉन्ग लिया था, तो इसलिए सिर्फ इसको इंट पे करके हम उसको रिटर्न कर दे रहे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.